कल रात आपने क्या खाया था, क्या नहीं, आज मैं आपसे बिना मिले बात किए सारी प्रेडिक्शन करूंगा। अब बात आती है जो मिडिल ईस्ट है, वहां पर टेंशन अपने पीक पर चल रही है। यूएसए, इजराइल और ईरान के बीच लगातार बमबारी चल रही है। लेकिन क्या आपको पता है 2025 में यह प्रेडिक्शन ऑलरेडी पहले ही कर दी गई थी। ये जो आदमी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने ऑलरेडी ये प्रेडिक्शन कर दी थी। अब बात आती है कि क्या ये कोइंसिडेंस है या सच में एक साइंस। आपने एक चीज नोट की होगी, जब आप किसी ज्योतिष के पास गए होंगे तो उन्होंने बता दिया होगा कि इसकी मैरिज इस मंथ के आसपास हो जाएगी, इसकी जॉब लग जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात आती है ये कैसे। देखिए अरब है, अरब ज्योतिष की अगर मैं बात करूं तो वो एक एक्यूरेट डेट बता देंगे आपको कि भैया इसकी मैरिज 27 मार्च को हो जाएगी, 27 मार्च तक हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात आती है आखिर कैसे। देखिए जो ज्योतिष विद्या है उसकी जो देन है वो इंडिया की देन है। यहीं से ये चीज स्टार्ट हुई। सबसे पहले मैं 7th सेंचुरी की ब्रह्मगुप्त की बात करूं, जिन्होंने बहुत ग्रेट जो मैथमेटिशियंस थे, एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था ब्रह्म सफुट सिद्धांत। और यही बुक आगे चलकर अगर बात की जाए अल फजारी, जो इसको ट्रांसलेट करके बगदाद ले गए और वहां पर इसका नाम रखा सिंध हिंद, और वहीं से यूरोप की तरफ गए। लेकिन अब बात आती है कि जब हमने ये ऑलरेडी ज्योतिष विद्या हमारी देन है तो हम गणित ज्योतिष पे क्यों नहीं कर पाए। देखिए ज्योतिष की बात की जाए तो यहां पर 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, फलित ज्योतिष, गणित ज्योतिष और तीसरे नंबर पर आता है हमारा संहिता ज्योतिष। जो फलित ज्योतिष है वो एक्यूरेट बता देता है, मंथ के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन गणित ज्योतिष पूरा पूरा डेट बता देगा। अब बात आती है जब हमारी ही देन है तो हम गणित ज्योतिष पे इतनी पकड़ क्यों नहीं बना पाए, हम एक्यूरेट डेट क्यों नहीं बता पाते। देखिए जो सबसे पहले जो बुक्स लिखी गई हैं, जो मैंने ब्रह्मगुप्त की बात बताई, तो काफी मटेरियल लिखा गया। जो नालंदा यूनिवर्सिटी में जो फॉरेन इन्वेडर्स आए तो इन सब ने उसको जला दिया, आप सारी हमारी इंफॉर्मेशन लॉक हो गई। अब फिर बात आती है कि हम तो फलित ज्योतिष को हमारे पास लिमिटेड था, हमने फलित ज्योतिष को आगे चलकर डेवलप किया, लेकिन वहीं पे अरब ने ग्रीक के साथ मिलकर इसको और ज्यादा प्रिसाइज कर दिया, और प्रिसाइज इतना कि वो एक्यूरेट तक पहुंच गए, मतलब हाइब्रिड मॉडल तैयार कर दिया। फिर बात आती है कि कल कौन सी कंट्री में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कैसे पता चल जाता है। इसी ज्योतिष का नाम है संहिता ज्योतिष। ये जो आदमी आपको स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया, ये संहिता ज्योतिष की ही बात कर रहे हैं। फिर वही बात कि आप कहोगे सर शुरू में आपने कहा था कल क्या खाया क्या नहीं। देखिए अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप आलसी फील कर रहे हैं तो कल रात को आपने कोई ऑयली चीज खाई होगी, पनीर वाली चीज खाई होगी। लेकिन अगर आप नॉन वेज हो और आप फील कर रहे हो भारी टाइप का, तो आपने पक्का चिकन खाया होगा। लेकिन वहीं आपकी स्वेलिंग हो रही है, या ज्यादा अगर मैं बात करूं यहां पर आपके फेस पे ऑयलिंग ज्यादा है, तो आपने पक्का मटन खाया होगा। और वहीं आप हल्का फील कर रहे हो और बिल्कुल एनर्जेटिक फील कर रहे हो, या तो बहुत कम खाया या फिर आपने ना के बराबर खाया या खाया ही नहीं। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, ये तो कोई भी बता देगा। तो यही तो मैं बोल रहा हूं, जब आपको एस्ट्रोलॉजी की पूरी नॉलेज हो जाएगी तो आप भी बेटर तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हो। बात आती है कि अगर ये तीनों की तीनों जो ज्योतिष है किसी आदमी को आ जाए तो सोचो हम कहां से कहां तक जा सकते हैं, हम कितनी चीजें बारीक से बारीक बता सकते हैं। अब बात आती है जो ज्योतिष है इसका जो रियल मतलब था इसको निकालने का, कि आगे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो तो हम पहले ही लोगों को आगाह कर सके अपने आप में। जहां आज की डेट में हम इंडिया में इसको अंधविश्वास कहा जाता है, वहीं अरब में और यूरोप में इसको एक खतरनाक साइंस बोला जाता है। जो